हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रमाण किया है कि पेड़ पौधे में भी जान है। तो हम अगर साग सब्जियां खाते हैं तो इससे भी प्राण हत्या हो रहा है। तो इस तरह के प्राण हत्या के जो पाप है, हम इससे कैसे बचें? हजारों सालों पहले भारत के जो मुनि ऋषियाँ हैं, उन्होंने ये बिना यंत्र के, बिना किसी लेबोरेटरी परीक्षण के ये बता चुके हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है। तो ये जो साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस है, ये उनका कोई नया इन्वेंशन नहीं है। इससे पहले भी हमारे मुनि ऋषियों ने इसके बारे में बता चुके हैं कि पेड़ पौधे में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे में भी प्राण है। सालों पहले महर्षि व्यास देव ने विष्णु पुराण में ये उल्लेख कर दिए हैं कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, और ये भी बता चुके हैं कि जो जितने भी जीव है उनमें से 20 लाख पेड़ पौधे के ही प्रजाति है। ये जगदीश चंद्र बोस का कोई नया आविष्कार नहीं है। मुनि ऋषियाँ उनसे बहुत सालों पहले पेड़ पौधे में भी जान है ऐसा शास्त्रों में बता चुके हैं। ये कोई नया विषय नहीं है। दुनिया में रहने के लिए आपको किसी न किसी जीव को मार के खाना ही पड़ेगा। जीव जीवस्य जीवनम, अर्थात एक जीव खान पान के लिए दूसरे जीव पे निर्भर करता है। तो आप अगर इस जगत में रहेंगे तो आपसे जाने अनजाने में बहुत सारे जीवों का हत्या होता ही रहेगा। आप चलते फिरते घूमते सांस लेते हुए न जाने कितने जीवों को आप मारते जा रहे हैं। शास्त्र के अनुसार इन सभी जीवों को मारने का आपको सजा जरूर मिलेगा। ये कर्म फल का विधान है। तो आप जब एक मूली को जमीन से उखाड़ के उससे पराठा बना के खाते हो तो वो मूली तो मर गया, वो जवान था, उसको जवानी में आपको उखाड़ के काट के खा लिया, तो ये भी तो पाप है। तो इससे आप नहीं बच सकते। पर भगवान कृष्ण वो चाहते हैं कि हम पाप से मुक्त रहे, इसीलिए उन्होंने गीता में बताया है, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। अर्थात हम अगर कृष्ण की सेवा के लिए कोई कार्य करते हैं तो उस सेवा में किए गए जो पाप है, उस पाप के बंधन से हम सदा मुक्त रहेंगे। उस पाप का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। इसीलिए हमें जो कुछ भी खाना है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए खाना है। भगवान कहते हैं, जद अश्नासी जद करोषि जद अश्नासी जज्जुहोषि ददासी जत जत तपस्वसी कुंतेयो तत्कुरुष्य मदर्पणम। मतलब तुम जो भी खाते हो, जो भी कुछ करते हो, जो भी दान यज्ञ तपस्या जो भी कार्य करते हो और जो भी कुछ खाते हो, वो सभी मुझे अर्पण करते हुए करो। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें सिर्फ भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। हम जो भी खाते हैं, अगर वो हम भगवान को भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे तो हम इस तरह के पाप से बच सकते हैं। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये भी जीव है, इनको मार के खाने से जो पाप लगता है, उनके प्रभाव से हम बच सकते हैं। भगवान ने खुद बताया है, यही रास्ता है। पर कलियुग में लोग कली का जो प्रभाव है, इसके दुष्प्रभाव में आकर मच्छी मांस और भी तरह तरह के नशा, ये इन सब में वो लोग डूब चुके हैं। और जो कुछ भी तुम खाते हो, मतलब हम ये जो नशा के जो चीज़ है, जो हड्डी मांस हम खाने में एक्सपर्ट है, इस तरह के चीज़ को आप भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान कह दिए हैं कि पत्ते फूल साग सब्जी जल, इस तरह के जो चीज़ें हैं, यही सिर्फ उनको निवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बोला है, पत्रंग पुष्पंग फलंग तोयंग जो में भक्ता प्रजच्छति तदहं भक्त परितमश्नामी प्रजतात्मन। अर्थात अगर कोई भक्ति के साथ मुझे फूल पत्ते जल और फल निवेदन करता है तो मैं उसके भक्ति के साथ दिए गए उपहार को बहुत यत्न से ग्रहण करता हूँ। और भगवान ने ये भी कहा है
कि जो लोग निवेदन करके नहीं खाते हैं, अपने खुद के जीवा लालसा को तृप्त करने के लिए खाना पकाते हैं, वो सिर्फ पाप ही खाते हैं। भुंजते ते तघंग पापा जे पचतमात्म कारणात, अर्थात जो अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना पकाता है, भगवान को निवेदन नहीं करता है, भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण नहीं करता है, वो हर निवाले के जरिए सिर्फ पाप ही खाता है। तो इसको अगर और सरलता से आपको समझना है तो बात कुछ इस तरह से है कि भगवान ने जो खान पान आपके लिए निर्धारित किया है उसी को सिर्फ खाना चाहिए। जो खान पान, जो द्रव्य, जो सामग्री भगवान को निवेदन नहीं किया जा सकता, जैसे कि तरह तरह के मच्छी, तरह तरह के जानवरों को मार के उनके मांस खाए जाते हैं, अंडे खाए जाते हैं, और भी जो नशा द्रव्य है जैसे कि खैनी, गुटखा, दारू, और भी जितने भी नशा द्रव्य है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आप नहीं खा सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। भगवान ने उनको निवेदन करने के लिए इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं किया है। तो आपको ये समझना है, जो सामग्री भगवान ने मेंशन नहीं किया है उस तरह के सामग्रियों को ग्रहण करना आपके लिए अनुचित है। वो आपके सेहत को भी खराब करेंगे, आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो आप अगर भगवान को निवेदन करके खाते हो तो फिर आप ये जो पेड़ पौधे हैं इनको मार के खाने से जो पाप होता है इससे भी बचते हो, आपके शरीर भी बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। इस बात को अगर और भी आसान तरीके से आपको समझना है तो वो है, अगर राष्ट्रपति ने एक आर्मी को निर्देश दिया है कि किसी घुसपैठियों को मार गिराने के, तो फिर जब वो आर्मी कमांडर उस घुसपैठियों को मारता है तो उसके लिए उनके जो टुकड़ी है उनको वीरता से सम्मानित किया जाता है। पर वही चीज़ अगर मैं अपने घर में किसी दूसरे व्यक्तियों को मार दूँ या अपने पड़ोस में किसी को मार दूँ तो उसके लिए मुझे सज़ा मिलता है, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किया है, और जो सिपाहियों ने जो कार्य किया है वो देश के स्वार्थ के लिए किया है, इसीलिए उसको वीरता का अवार्ड मिलता है और मुझे फांसी। तो यही कारण है जो भगवान श्री कृष्ण है, जो हमारे समग्र जगत के पति है, उन्होंने जो नियम दिए हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आप किसी भी तरह से कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगा। पर उनको फॉलो ना करते हुए आप अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते रहोगे तो फिर उसके लिए जो गलत कार्य आप कर रहे हो उसके लिए आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगा। गाय कभी भेड़ बकरियों का शिकार करके नहीं खाता, गाय को प्रिस्क्राइब किया गया है वो घास फूसी खाएगा। शेर कभी केला, जामुन, आम ये सब नहीं खाता, शेर हिरन, बकरी इन सब का शिकार करके ही खाता रहता है। तो उनके लिए यही विधान है, पर इंसानों के लिए जो विधान है वो है सिर्फ साग सब्जी, फल मूल आदि ग्रहण करने का, तो उसको वही ग्रहण करना है। अगर इंसान सोचेगा कि मैं जीव हत्या करके नहीं खाऊंगा, पेड़ पौधे भी जीव है उनको हत्या करके मैं नहीं खाऊंगा, तो फिर उसको पानी पीकर ही जीना पड़ेगा। अगर वो सोचेगा कि पानी पीकर जीऊंगा तो पानी में भी बहुत सारे जीव है, छोटे छोटे जीव जो हम जब जलपान करते हैं तो हमारे पेट में चले जाते हैं, तो उस पानी पीने से भी जीव हत्या होता है। अगर सोचता है कि सिर्फ हवा खा के ही जीवन व्यतीत करेगा, फिर भी आप जो सांस ले रहे हो उसके ज़रिए भी आप बहुत सारे जीवों को मार रहे हो। आप अगर जिएंगे तो आपके जीने की वजह से बहुत सारे जीव आपके अनजाने में भी मर जाते हैं। इसलिए हमको भगवान के सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जिस तरह से भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन को मेरी सेवा में नियोजित करोगे तो तुम जो कर्म करोगे उसके जो फल है उस फल के प्रभाव में तुम नहीं आओगे, तुम सारे कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। भगवान चाहते हैं कि हम इस दुखमय जगत से बचें और भगवान के धाम को प्राप्त हो, इसलिए वो अपने भक्तों को इस जगत के जो बंधन है इससे मुक्त कराने के लिए ये सब विधान दिए हैं। हरे कृष्णा।